अरुंधति ने महाराज से पूछा कि आपको भी क्या यही लगता है? कोई अपनी मौत के मुंह में कैसे इतनी आसानी से जा सकता था? ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। हम उसका पता लगा ही लेंगे जिसने हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है। फिर उसने महाराज के सामने सर झुकाते हुए कहा, महाराज आप सब ये छोड़िए, पहले आप ये स्वादिष्ट चीज़ खाइए। उसने माया की तरफ इशारा करते हुए कहा, माया सबको ये दे दो। माया ने सबको कुल्फ़ी की एक एक हांडी दी। सब ने एक एक चम्मच अपने मुंह में रखते हुए वह स्वाद उनके मुंह में घुल गया। उसकर खाते देखकर राजकुमार विजय ने कहा, राजकुमारी अरुंधति ये क्या चीज़ है? ये बहुत ही स्वादिष्ट है। राजकुमारी अरुंधति ने कहा, इसे हम कुल्फ़ी कहते हैं। फिर उसने सिर झुकाते हुए महाराज से कहा, महाराज आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई ज़रूरी विषय है? उस समय राजदरबार में बस परिवार के ही कुछ सदस्य थे। उसमें राजकुमारी सुलोचना और नैन शामिल नहीं थी। महाराज ने गंभीर होते हुए कहा, राजकुमारी आप इतनी शांत कैसे दिख सकती हैं? आपको डर नहीं है क्या प्रतियोगिता का? तो अरुंधति ने कहा कि अगर हम रणनीति बनाए तो हम जीत सकते हैं। राजा ने उससे पूछा, कैसी रणनीति? राजकुमारी अरुंधति सबको अपनी रणनीति बताने लगी, जिसे सुनकर सबके चेहरे बदलने लगे। जहाँ पर पहले चिंता दिखाई दे रही थी, अब वहाँ पर शांति दिखाई देने लगी थी। और राजा ने कहा, राजकुमारी अरुंधति हमें नहीं पता था कि आप इतनी कूटनीति हैं। और राज हैरानी से अपनी पत्नी अरुंधति को देख रहा था। प्रतियोगिता वाले दिन तुम लोगों को समझ में आ रहा है तुम लोग क्या करना है? राजकुमार राजादित्य और अपने चारों भाइयों के साथ खड़े सामने दासों को एक बड़े से समूह को संबोधित करते हुए कहने लगा, जी राजकुमार, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। हम लोग सभी राज्य के समूह में शामिल हो जाएंगे और वहाँ हम लोगों को राजकुमारी अरुंधति के लिए अफवाह फैलानी है और उनका सबका मनोबल तोड़ना है। उन सब दास में से एक दास ने सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, तुम लोगों से जैसा कहा गया है वैसा ही करना और जाओ अपने काम में लग जाओ। यह सुनते ही दास कब समूह वापस जहाँ से आया था वहाँ चला गया। आपको क्या लगता है राजकुमार, ये नीति काम करेगी? आदित्य ने राजकुमार राज से पूछा। हाँ बड़े भाई, मुझे भी लगता है, क्या ये काम करेगा? अजय विजय ने राजकुमार राज से पूछा। बिल्कुल करेगा। अगर दुश्मन का मनोबल युद्ध होने से पहले ही तोड़ दिया जाए तो युद्ध में जितना आसान होता है। राजकुमारी ने बहुत ही दूरदृष्टि से काम लिया है। ये लोग उनके समूह में शामिल होकर राजकुमारी के बारे में उनके दिलों पर डर पैदा करेंगे ताकि उनका मनोबल कमज़ोर हो जाए। राजकुमार राज अपने निवास स्थान पर जाते हुए कहने लगे और मुस्कुराने लगे, आपको हमने कम आका था राजकुमारी अरुंधति, आप बहुत ही बदल गई है। वो सबसे अलग अलग राज्य से आए हुए थे लोगों के समूह में शामिल हो गए। अरुण राजकुमारी अरुंधति के बारे में अफवाहें फैलाने लगे। राज्य के एक चाय की दुकान पर बैठकर आपस में बात करने लगे। सुना है कि इस बार राज्य की तरफ से राजकुमारी लड़ने जा रही है। एक आदमी ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है। एक दूसरे आदमी ने चाय का कप पीते हुए कहा, लेकिन यह तो सीधे मृत्यु के मुंह में जाना हुआ। लाल टोपी पहने एक आदमी ने उसकी बातों में शामिल होते हुए कहा। धीरे धीरे करके वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होने लगे और जल्द ही एक भीड़ का रूप ले लिया। क्या लगता है ऐसा क्यों किया? शायद इस राज्य के राजा का दिमाग खराब हो गया, वह जल्दी ही हार मानने वाले हैं। उदयपुर के राज्य का एक आदमी जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया था वो कहने लगा, अरे तुम बेवकूफ़ हो, इस राज्य के राजा ऐसे ही राजकुमारी अरुंधति को राज्य में प्रतियोगिता में शामिल होने को कहा। इसकी एक वजह है जो मैंने महल के एक सिपाही से सुन रखा है। क्या सभी जिज्ञासा है उससे पूछने के लिए? मैंने सुना है कि राजकुमारी में अपार शक्तियाँ हैं और बहुत ही काबिल है, उनके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है, उस आदमी ने कहा। तभी दूसरे ने कहा, अरे मैंने तो यह भी सुना है कि राज दरबार में राजकुमारी ने राजकुमार राज को तलवारबाजी में हरा दिया। बल्कि हमारे राजकुमार का मुकाबला इस तलवारबाजी में इस राज्य में तो दूर दूर से राज्य में भी कोई नहीं कर सकता। मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि वह एक एक हाथ से एक एक कुंडल पत्थर आसानी से उठा लेती है। पहले वाले आदमी ने सब बताते हुए कहा, हाँ हाँ यह बात तो मैंने भी सुनी है। फिर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वहीं पर हर राज्य के प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के माथे से पसीना बहने लगा, यानी कि राजकुमारी को प्रतियोगिता में भाग लेना यह राजा की चाल है। धीरे धीरे यह खबरें सारे समूह में फैल गई। अरुंधति जो चाहती थी वह बड़ी आसानी से हो गया।
प्रतियोगिता वाले दिन बड़े से मैदान में सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले उम्मीदवार और दूर दूर के राज्य से प्रतियोगिता देखने वाले एकत्रित होने लगे। जब दूर दूर के राज्य के लोगों में यह खबर फैल गई कि इस बार राज्य का मुकाबला में भाग एक राजकुमारी ले रही है, तो यह सुनकर और भी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। यह बहुत ही उत्साहित है ये देखने के लिए कि राजकुमारी कैसे प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को हरा पाएगी। राजा और राजकुमार रानी सभी अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अन्य राजा के राज्य और राजकुमार भी अपने अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। सबसे पहले तीरंदाजी का मुकाबला होना था। भीड़ खचाखच भरी हुई थी, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। आपस में धक्का मुक्की चल रही थी। सब राजकुमारी अरुंधति को देखना चाहते थे। यह उन लोगों के लिए अनोखी घटना थी। तभी महामंत्री की एक जोरदार आवाज़ उस मैदान में गूंज उठी। उसकी आवाज़ सुनकर शोर मचाती हुई भीड़ खामोश हो गई। महामंत्री ने तेज आवाज़ में कहा, सभी राज्य के प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैदान में इकट्ठा हो जाए। इतना सुनते ही सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर राज्य के लोग मैदान में इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक राजकुमारी अरुंधति वहां पर नहीं आई थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठा बेचैनी से करवट बदल रहे थे। आज उनकी मान और सम्मान पर दाव लगा हुआ था। वही चारों राजकुमार भी के चेहरे पर भी चिंता थी। वे भी अंदर से परेशान थे। सबसे बुरी हालत में तो देवराय और उनके परिवार के लोग थे। वह अपना पीला चेहरा लिए मैदान में खड़े थे। ये राजकुमारी अरुंधति कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं डर के भाग गई? नयन हंसते हुए कहने लगी। उसकी बात सुनकर रानी रूपमती ने उसे घूर कर देखा। मैं सच ही तो कह रही हूँ रानी माँ, सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार मैदान में आ गए, लेकिन अभी तक की रानी राजकुमारी अरुंधति मैदान में नहीं दिख रही। राजकुमारी नयन अपने मन में खुशी छुपाते हुए अपने चेहरे पर जबरदस्ती गंभीर होते हुए रानी रूपमती से कहने लगी। रानी ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और वह सामने की तरफ देखने लगी। वही राजकुमारी नयन के पिता के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आज उसका बहुत बड़ा कांटा रास्ते से हट जाएगा। तभी राजकुमारी अरुंधति मैदान में आती हुई दिखाई दी। अरुंधति ने काली टाई, जींस और जैकेट पहन रखी थी और अपने लंबे काले बालों की एक पोनीटेल बना रखी थी, जो कि कमर के नीचे तक लटक रही थी। वो मैदान के प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास आकर खड़ी हो गई। सभी राज्य के उम्मीदवार अरुंधति को देखकर थोड़ा घबरा गए थे। यह उन्हीं की अफवाहों का परिणाम था। वे लोग अरुंधति से थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए। यह कैसे विचित्र वस्त्र है? ऐसे वस्त्र यहाँ नहीं मिलते। क्या यह दूसरे राज्य के हैं? हमें नहीं लगता। वह कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग से उतरी देवी की तरह। इस तरह की आवाज़ें भीड़ में उठने लगी। ये आवाज़ों से राजा और लोगों की तरफ भी पहुंच रही थी। वही अन्य राज्य के राजा और राजकुमार भी अरुंधति को देख रहे थे। विचित्र सुंदरता। उदयपुर के राजकुमार ने अरुंधति को देखा तो उसके मुख से यही निकला। सुंदरता के मामले में राजकुमार राज काफ़ी भाग्यशाली हैं, जिनके पास अद्भुत सौंदर्य की देवी है। जागीरपुर के राजा ने जलन भरे शब्दों से राजकुमार राज से कहा। राजकुमार आदित्य और राज दोनों एकटक राजकुमारी अरुंधति को देख रहे थे। राज और आदित्य ने देखा कि सभी राज्य के राजा और राजकुमारी कैसे अरुंधति को देख रहे हैं। राजकुमार राज ने जलन से अरुंधति को घूर कर देखा, जिसके शरीर से चिपके हुए वस्त्र को देखा, जिसके उसके अंग की बनावट साफ पता चल रही थी। राजकुमार राज सभी की तरफ नज़र घुमाकर देखा। सभी मर्दों की नज़रें अरुंधति पर ही गिद्ध की तरह टिकी हुई थी। महामंत्री की आवाज़ गूंजी। सबका ध्यान उसकी आवाज़ की तरफ गया। यह तीरबाजी है। यह 3 भागों में विभाजित होगी। पहला भाग 50 अंकों का होगा। इन्हें लक्ष्य को बीच में भेदना। दूसरा 50 अंकों का होगा। जो आसमान में उड़ती हुई तस्करी को भेदना है, उसको केवल 3 बार ही मौका दिया जाएगा। तीसरा भाग गुप्त रखा गया, उसके 100 अंकों में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सब अपना स्थान ग्रहण करें। महामंत्री ने उन्हें मैदान में आने को कहा। वह सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार मैदान के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उनके सामने एक गोलाकार चक्कर रखा गया था। उनके बीच में एक इंसान का चेहरा बनाया गया था। उसे चेहरे पर माथे के बीचों बीच उन लोगों को अपने तीर से भेदना था। इसको भेदने के लिए सभी को 3-3 मौके दिए गए थे। सब ने अपने अपने तीर और कमान चढ़ाए और अपने अपने लक्ष्य के सामने जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले उदयपुर के उम्मीदवार सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने तीर चलाया। उसका तीर सीधे उसके चेहरे के माथे के बीचों बीच में ना लगकर उसकी आंख पर लगा। 2 बार और कोशिश की, लेकिन वह अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाया। उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया।
उदयपुर के राजा का चेहरा लटक गया। ऐसे करते करते सभी राज्य के प्रतियोगिता भाग लेने वाले कुछ अपने लक्ष्यों को भेद पाए और कुछ असफल हुए। आखिर में जागीरदार के उम्मीदवार और अरुंधति मैदान में रह गए। जागीरपुर के उम्मीदवार पहले ही मौके में अपना लक्ष्य को भेद दिया। पूरे मैदान तालियों से गूंज उठी। उसे 50 अंक में जागीरपुर के राजा ने घमंड से अपना सर ऊंचा किया और आसपास राज्यों के राजा को घमंड से देखने लगे। अब उनकी नज़र अरुंधति के ऊपर थी। जागीरदार का राजा हंसते हुए कहने लगे, महाराज, लगता है इस बार आपके राज्य में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेने वाला नहीं बचा। जो आपने स्त्री को सामने कर दिया, इस नाजुक कलाइयों को देखकर लगता है कि तीर कमान उठा पाएगी। वेदना तो बहुत ही दूर की बात है। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने उस जागीरदार के राजा की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बस अपने सामने अरुंधति को देख रहे थे। जागीरपुर के राजा के बात सुनकर सभी राज्य के राजा और राजकुमार हंसने लगे। वही राज्य और अन्य लोग गुस्से से उन लोगों को देख रहे थे और साथ में उम्मीद भी कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए। इसी दौरान अरुंधति बहुत ही शांत दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई परेशानी या कोई भी उलझन नहीं दिख रही थी। यह देखकर सब हैरान थे। जहाँ पर बड़े से बड़े लोग भी आकर विचलित हो जाते थे, यहाँ पर यह लड़की इतनी शांत कैसे रह सकती है। वही राजकुमारी अरुंधति ने अपने तीर और कमान संभाले और अपने लक्ष्य को साधा और उन्होंने तीर छोड़ा। लोगों के बीच सन्नाटा मच गया। ये क्या हुआ? सब हैरान होते हुए बस अरुंधति को देख रहे थे। तभी तेज तालियों की आवाज़ एक बार में फिर मैदान में गूंज उठी। अरुंधति ने जागीरपुर के राजा के प्रतियोगिता में भाग लेने वाले के तीर को बीचों बीच से फाड़ते हुए लक्ष्य को भेद दिया। यह देखकर दोनों राजकुमार अपनी जगह से खड़ी होकर ताली बजाने लगे। राजा प्रसन्न होकर जागीरपुर के राजा की तरफ देखने लगे। उनको देखकर जागीरपुर के राजा का मुंह बन गया। वही अन्य राज्य के राजा और राजकुमारों को उम्मीद नहीं थी कि कोई राजकुमारी भी इस तरह मर्दों से आगे निकल जाएगी। उनकी नज़रों में औरतें सिर्फ भोग विलास की ही चीज़ों के सिवा कुछ नहीं थी। उन्होंने पहली बार किसी औरत को इस तरह मर्दों से आगे निकलता हुआ देखा था। वे सब भी दंग थे। वही राजकुमारी अरुंधति अपनी जगह से उछलने लगी और खुशी के मारे अपने पिता की तरफ देखा। उसके दोनों भाई भी खुशी से उछल रहे थे। उसके पिता के चेहरे पर प्रसन्नता दूर से साफ देखी जा सकती थी। वही राजकुमारी नयन गुस्से और नफरत से अपनी मुट्ठी बंद किए हुए अरुंधति को घूर रही थी। राजकुमार आदित्य और राजकुमार राज अपनी प्रसन्नता को अपने दिल में छुपाए हुए एक टक राजकुमारी अरुंधति को देख रहे थे, जो बच्चों की तरह 3 कमाल हाथ में पकड़े हुए उछल रही थी। अब सभी लोग अफवाह पर यकीन करने लगे थे।